हाय एवरीवन। आज हम कुछ बातें जेनेटिक्स के टर्म्स की करेंगे। एक्चुअली बच्चों, आप लोग ये सोचते होंगे कि सर का फ़ोटो जो है वो सामने क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि हमारे पास अभी उतना सिस्टमेटिकली नहीं सिस्टम है, और साथ में कैमरा बैक और अप दोनों एक साथ नहीं हो पाता है रिकॉर्डिंग के टाइम। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप बातों को समझें, तो इसलिए हम सामने नहीं आ पाते हैं। बाकी जो चीज़ें बतानी रहती है वो आपके स्क्रीन पर दिखती है। आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी के बच्चों का, जो कि हम जेनेटिक्स पढ़ा रहे हैं बच्चों। क्लास में भी हम चाहते हैं कि आपको इमेज दिखाएं, लेकिन हम कलरफुल नहीं दिखा पाते हैं, हालांकि बताने की कोशिश करते हैं। बट ये इस टाइम जो एक्सप्लेन करेंगे वो चीज़ें हम आपको स्क्रीन पर कलरफुल भी दिखाएंगे। और एक चीज़ ये बताना था कि जेनेटिक्स हम पढ़ा रहे हैं, जेनेटिक्स जो बच्चे भी हैं उनको जेनेटिक्स सीखना अगर सच में है तो वो कुछ टर्म्स जाने। हमने बोला था ज़्यादा डिटेल साइंटिस्ट के बारे में नहीं जानना है, लेकिन जो साइंटिस्ट जिन्होंने वर्क किया, जैसे मेंडल जी हुए, फिर इसके बाद कार्ल कॉरेंस हुए, तेस्मार्क हुए और मॉर्गन हुए, तो ये लोग साइंटिस्टों के बारे, इन साइंटिस्टों ने जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा वर्क किया, तो इनके बारे में आपको जानना चाहिए। नाउ सम जेनेटिकल टर्म्स आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द क्लास, जैसे कि होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, जीनोटाइप, फिनोटाइप, एलील, फैक्टर एंड फिनोकॉपी, हाइब्रिड विग्योर या हाइब्रिड, या फिर इसके साथ साथ में हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस। these terms you must know, then you can understand the genetics। अगली हम बात करते हैं, आज हम बच्चों डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, जो कि हमने क्लास में पढ़ाया था, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसा कि आप लोग जानते थे कि डोमिनेंस का दो एक्सेप्शन था, एक लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा जो था वो को डोमिनेंस था। तो आज हम चर्चा करेंगे लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मेंडल जी ने ये बताया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो होगा, कि जो जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी में अगर कैपिटल टी आ गया तो उसी का कैरेक्टर्स आएगा, मतलब टॉल ही होगा। लेकिन जो कार्ल कॉरिंस जो थे, बाद में इन्होंने ये बातें बताई कि मेंडल की जो बातें वो तो ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन इन्होंने एक और बात ऐड की, और वो ये इन्होंने कहा कि लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इन्होंने कहा कि कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग हो जाती है। ब्लेंडिंग का मतलब बच्चा कह सकते हैं मिक्सिंग हो जाती है। आपके स्क्रीन पर जो फोटो दिख रहा है वो मिराबिलिस जलापा का है, जिसको 4 o'clock कहते हैं। इसी मिराबिलिस जलापा पर कार्ल कॉरेन ने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्चुअली हम आपको क्लास में तो कलरफुल भी में दिखा नहीं पा रहे थे, लेकिन हम स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये शाम को बच्चा जब 4 बज जाता है, 4-5, तो ये फूल खिलने लगते हैं, जिसको कहते हैं मिराबिलिस जलापा या 4 o'clock। तो नेक्स्ट स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये बातें कहता था, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं, ब्लेंडिंग हो जाती है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आप देख रहे होंगे फिगर में कि प्योर रेड है, कैसा फ्लावर एक है, प्योर रेड है, दूसरा फ्लावर कैसा, प्योर वाइट है। इनका आपस में क्रॉसिंग कराएं तो कैसा आ गया, पिंक आ गया। तो मतलब F1 जनरेशन जो थी वो सबकी सब क्या हो जा रही है, पिंक। तो इसको हम कह सकते हैं कि ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स, या कैरेक्टर्स का दो गुणों का क्या हो गया, ब्लेंडिंग या मिक्सिंग हो गई, एक तरह से कह सकते हैं, या चेंज हो गया। तो आपको मिला कैसा, सब के सब F1 जनरेशन में कैसे होंगे बच्चा, पिंक कलर होंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। और इस पिंक वाले को जब हम फिर से सेल्फिंग या सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ क्रॉसिंग जिसको बोलेंगे, सेल्फिंग मतलब पिंक एक ले लिया मेल, दूसरा पिंक एक फीमेल, और दोनों को मिक्स कर दिए। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे, जैसा ऐसा दिख रहा होगा स्क्रीन पर आपको, और ये जो फिगर स्क्रीन पर दिख रहा है ये मिराबिलिस जलापा का ही क्रॉसिंग है। पहले जो ऊपर से आपको दिख रहा है RR, जैसा कि हमने उधर दिखाया था, और इधर वाइट वाले में स्मॉल RR, ये दोनों मिक्स होंगे तो कैपिटल R स्मॉल R आएगा। इसका मतलब F1 जनरेशन सबकी सब कैसी होगी, पिंक होगी। क्यों? क्योंकि हमने कई बार बताया कि इनकम्प्लीट्स में कैरेक्टर्स का ब्लेंडिंग हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है, एक तरह से कह सकते हैं। तो और अगर यही लॉ ऑफ डोमिनेंट के हिसाब से अगर बात करते तो बोलते कि सबके सब रेड होगा, लेकिन ये लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, जो कि एक्सेप्शन है एक तरह से। और इस लॉ ऑफ इनकम्प्लीट को किसने खोजा था, कार्ल कॉरेंस ने बताया था। जब बेटा कैपिटल आर और स्मॉल आर को आपस में मिक्सिंग किया गया तो कैपिटल आर और स्मॉल आर आया,
अब ज़रा देखेंगे F2 जनरेशन के लिए हमने क्या लिया, कैपिटल आर स्मॉल आर। सपोज करो अगर ह्यूमन का केस होता तो मेल हो जाता, और कैपिटल आर स्मॉल आर इधर क्या हो जाता, फीमेल। मतलब कि एक मेल फीमेल दोनों तरह के, देखो फीमेल गैमेट को फीमेल इधर लिख गया और इधर क्या लगा हुआ, मेल गैमेट का साइन। अब ये दोनों जब मिक्स किया गया तो हमने F2 जनरेशन में जो मिला हमें वो क्या मिला, फिनोटाइप रेशियो मिला रेड पिंक वाइट। अभी देखो रेड एक जनरेशन में नहीं था F1 में, लेकिन चूंकि उसके पेरेंट्स में था तो अगले जनरेशन में दिख सकता है, समझ रहे हैं। तो इसलिए आपको एक मिला RR रेड और दो मिले पिंक और एक मिला वाइट। कुछ भी बाहर से नहीं आया है, ये सब भी कहीं न कहीं अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं। भले बस ये है कि हम कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट होने की वजह से कलर में चेंजेज आ गया। तो जो फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, दोनों सेम होता है। फिनोटाइप रेशियो देखो रेड पिंक वाइट 1:2:1, और इधर ही जो है आपको जीनोटाइप रेशियो भी कैसा आया हुआ है 1:2:1। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ भी बाहर से नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोटाइप रेशियो और साथ साथ में जीनोटाइप रेशियो, दोनों को दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को कैसे मेमोराइज करेंगे, रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर मिराबिलिस का जब क्रॉस कराया कार्ल कॉर्नेन ने, साइंटिस्ट ने, तो उनको मिला पिंक फर्स्ट F1 जनरेशन। फिर पिंक को क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन में एक फ्लावर रेड आया, दो फ्लावर पिंक आए और एक फ्लावर कैसा आया, वाइट आया, ठीक है। और फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो दोनों का सेम होगा। ये था लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंट जिसको कार्ल कॉरेंस ने खोजा था। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड with the help of figure and explanation. If any queries then you can ask in the comment box. Thanks for watching and try to share more other students so they can also be benefited. Thank you for listening as well as watching. Have a nice day.